Good evening, everyone, and welcome to all of you in अग्नि series. तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चंस विजिट करो। पहला क्वेश्चंस एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्वेश्चंस है, राइट? तो वही करना है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ऑप्शंस चेक कर लेने हैं, राइट? अदरवाइज जब ऑप्शन से नहीं होंगे तब हम बात करेंगे वाइडली कि इसमें क्या क्या और हो सकता है, राइट? और ये एक दूसरा क्वेश्चन है एडवांस, ये सर्कल का क्वेश्चन है और ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, राइट? तो एक एक करके हम बात करते हैं, ओके? हाँ, ध्यान से। अब फाइनल मतलब ऐसे सवाल जब आ जाए ना तो पहला अटेम्प्ट में मतलब एनटीपीसी वाले में जैसे इसने क्या बोला, गोला का आयतन पूछा ना, सुनो ध्यान से। इसने पूछा गोला का आयतन बता दीजिए, ठीक है? तो गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है? तो ये जो पाई है क्या है, वो 22/7 है। आपको भी पता है 22 को हम 2 गुना 11 में तोड़ते हैं। चूंकि 11 एक प्राइम नंबर है तो जो भी मेरा आंसर आएगा 11 का डिविजिबल होगा, राइट? 11 का डिविजिबल होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे सवाल में ये लगेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जहां पर लगेंगे वहां पे आप ट्राई करो और वहां से आंसर मार्क करके निकल जाओ। जैसे कि ये एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चंस नहीं है और ऑप्शन भी उसी के हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी सिर्फ यही है, 11 का डिविजिबल सिर्फ यही है, तो आप मार के निकल सकते थे। अब बोले कि सर सवाल तो लिए हो, अब बात कर लेते हैं कि इस सवाल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए जिससे कि आप सवाल को आराम से बना लेते। सुनना ध्यान से। एक शंकु है, तो हम सबसे पहले शंकु बना लेते हैं, ठीक है? ये कुछ इस टाइप का होता है शंकु, ठीक है? ये पूरा हो जाएगा इसका डायमीटर और ये हो जाएगी आपकी हाइट, यानी ये वाला डायमीटर, ये वाला हाइट बोल लो, और ये तिरछी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, राइट? तो इसने ये बोला कि आपको इसी के अंदर एक गोला सेटअप करना है। देखो सर, जब बात होती है शंकु की तो वो एक 3D फिगर है, राइट? वो क्या एक 3D फिगर है, लेकिन जब उसको हमको तोड़ना होता है तो हम उसको कैसे 2D फिगर में देखते हैं। तो जब आप एक शंकु को 2D फिगर में देखोगे तो वो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है? अब सुनो कि अभी एक आप गोला इसमें सेटअप कर रहे हैं हम, ये शंकु के अंदर है, कर दिया। अब इसको ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला कि यदि शंकु रहे तो 2D में चेक करोगे तो वो आपको ट्रायंगल दिखेगा, और यदि गोला को चेक करोगे तो वो एक आपको सर्कल दिखना चाहिए, और होता है भी वही है, ठीक है? तो ये सर्कल है। एक बात बताओ सर, एक बात ये बताना है, इस ट्रायंगल के अंदर यदि ये सर्कल बना है तो कैसे बना होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका भी एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिला होगा, वह अंतः केंद्र बनाएगा। और अंतः केंद्र जो बनाएगा, एक सेकंड, अंतः केंद्र बनाएगा, तो जो अंतः केंद्र बनाएगा वो क्या हो गया, हाँ, तो जो अंतः केंद्र बनाएगा तो वो पता है ना कि 2:1 के रेशियो में तोड़ेगा, मतलब 2:1 के रेशियो में। और जो ये 1 का रेशियो होता है, ये जो 1 का रेशियो होता है, ये जो 1 का रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, रेडियस होता है, राइट? जो 1 का रेशियो में होगा वही रेडियस होगा। अब आगे सुनो,
इसने क्या बोला कि जो शंकु है, उसकी आधार की त्रिज्या 42√3 है। एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो आधार की त्रिज्या कितना है? मतलब ये वाला चीज़ 42√3 है। और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है। चूंकि रेडियस 42√3 है, तो ये जो तिरछी ऊंचाई है 84√3 होगा, क्योंकि क्या बोला, व्यास के बराबर है। यानी क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा 1 यूनिट है और ये मेरा 2 यूनिट है, रेशियो में यदि हम तोड़ दें तो। और ये ट्रायंगल के ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री होता है, तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू √3 हो जाएगा। तो चूंकि 1 यूनिट का वैल्यू 42√3 है, तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो पूरा लेंथ है सर, ये वाला, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 126। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 126 हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया था, तो 2:1 के रेशियो में तोड़ता है, आपको पता है। तो ये जो पूरा 3 यूनिट है मेरा, इस पूरे 3 यूनिट की वैल्यू कितना है? 126, राइट। और 1 यूनिट आपका रेडियस होता है, तो 1 यूनिट रेडियस होता है तो 42 होता है। ठीक है। तो इसने क्या पूछा कि हमको उस गोले का आयतन बता दो। तो जो 1 यूनिट निकला 42 सेंटीमीटर, वो गोला का रेडियस हुआ, राइट। अब क्या करो, अब बैठा दो आंसर, 4/3 पाई, और RQ आपका ये है 42, 42 × 42, 3 बार करेंगे चूंकि क्यूब होता है। अब कटा के देख लो, आपका आंसर वही आएगा, राइट। ये सीखना क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 11 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे। NTPC कोई सर दर्द नहीं कराता, सिर्फ आप डिविजिबिलिटी लगा दो, आपका काम हो जाएगा। पहला बात, यदि मान लो अभी तक मैंने जो सवाल कराए हैं, तो उसमें डिविजिबिलिटी लग के काम हो गई है। जहाँ पर नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस शंकु को जब हम 2D फॉर्म में देखेंगे, तो वो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल जब ड्रॉ करेंगे, तो हमको अंतः केंद्र से ही सर्कल ड्रॉ होता है, वही उसका केंद्र होता है, तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ट्राई एंगल के अंदर जो है, अब यदि सर्कल ड्रॉ करोगे, तो जो इसका मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर है, और इसका मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका जो कटान बिंदु है ना, ये वाला, इसका जो कटान बिंदु है, इससे आप सामने वाली भुजा पर एल्टीट्यूड डालोगे, ठीक है, मतलब 90 डालोगे, तो वो चीजें रेडियस होती है। समझ में आई बात? और चूंकि ये जो होता है ना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब एक बात बताओ, ये शंकु है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होता है। जब बराबर होता है और ये यदि ये अलग दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है भैया, आप जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर करोगे ना सर, तो ये इस पर 90 डिग्री भी होगी, ये इस पे 90 डिग्री भी होगा, और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में भी बांटेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको ये बोला जाए कि आप मतलब अंतःव्यास मतलब इन सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो जो आपका इंसेंटर पॉइंट होता है, तो सामने वाली भुजा पर जब एल्टीट्यूड डालेंगे, तो वो लेंथ इन रेडियस होएगी, राइट। हाल नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, होली बोर्ड की मौका है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो इसको मैंने ले लिया है, राइट। इसने बोला कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से 1/4 में है। तो बात बताओ, मेरे पास एक सर्कल है, तो
इस सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? आप ऐसे माइंड में पहले मतलब ऐसे याद कर लियो कि सर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ें यहाँ से निकलती है ना कि थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। चूंकि एक ही सर्कल की बात कर रहा है तो पाई और आर मेरा कांस्टेंट है, राइट? अब थीटा की जगह 360 रख देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा। लेकिन जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको कहता है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो तो क्या आप याद किए हो? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो जब मेरा पाई कांस्टेंट है, आर मेरा कांस्टेंट है, एक ही सर्कल का बात है, तो यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1:4 है, 1:4 है, तो 1:4 है, मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल है। तो पूरे का क्षेत्रफल यदि ये 4 यूनिट को दिखा रहा है तो ये 360 डिग्री, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि ये 1 है तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक्चुअली में जो है ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है? और ये 90 डिग्री है, तो हमको ये वाला चाहिए क्योंकि इसने टोटल का परिमाप पूछ रखा था, मतलब ये सेक्टर का त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रखा था, तो आपको पूरा ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, राइट? और उसने बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या आप बोल सकते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई और आर स्क्वायर होता है? और यदि ये 154 होता है, तो आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 154 करो यार। तो आर की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो यहाँ पे 7 आएगी, ओके? तो 7 आएगी, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पे 7, राइट? अब आप निकालो परिमाप। रेडियस दे रखा है इसने, परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप ने आपने यही याद रखा है ना, 2 पाई आर, ठीक है? ये होता है चूंकि 360 का होता है। लेकिन यदि त्रिज्यखंड की ये वाला लेंथ की बात करोगे ना, ये वाला की, तो ये होता है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 90 और यहाँ पे 360 करेंगे तो यानी 1/4 हो जाएगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि पाई आर बटे 2 आएगी मेरी इसकी वैल्यू? पाई आर बटे 2 मेरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की जो वैल्यू आएगी पाई आर बटे 2 आएगी। पाई आर बटे 2 निकालोगे तो कितना आएगा? 22/7 गुना आर करोगे। मतलब ये 22/7 है, ये आर है। और चूंकि बटे 2 करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11। तो सर ये वाला जो आपका लेंथ है ये वाला, ये 11 है, ये 7 है, ये 7 है। तो टोटल इसने परिमाप पूछ रखा था, तो ये 25 सेंटीमीटर आंसर होगा, राइट? तो आज से आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो ये 1:4 है, ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और वही थीटा आपका परिमाप में भी काम आता है, परिधि में भी काम आता है, ठीक है? जिसको कि आप पेरीमीटर बोलते हो, राइट? तो फिर आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी तभी अब परिमाप निकलेगा, अदरवाइज़ तो कोई चांसेस नहीं, राइट? तो इसके साथ ही सेशंस को विराम देते हैं और मिलते हैं कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।